इंटरफेथ मैरिजेस सेंस कन्वर्जन इलीगल। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। इंटरफेथ मैरिजेस, देखो इंटरफेथ का मतलब होता है अंतरधार्मिक, मैरिजेस का मतलब होता है विवाह, अंतरधार्मिक विवाह। तो अंतरधार्मिक विवाह कौन सा होता है? जहाँ पे लड़के का धर्म कोई दूसरा होता है और लड़की का धर्म कोई दूसरा होता है। तो जब इस तरह का लड़का और लड़की विवाह करते हैं जिनका धर्म अलग अलग होता है, तो उस तरह की विवाह को इंटरफेथ मैरिज कहते हैं। तो अंतरधार्मिक विवाह सेंस का मतलब होता है बिना, अर्थात विदाउट। कन्वर्जन का मतलब होता है धर्म परिवर्तन। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। तो कहने का मतलब यह है कि बिना धर्म परिवर्तन किए अंतरधार्मिक विवाह गैर कानूनी है। यानी कि दो अलग अलग धर्मों के लड़के लड़कियां अगर आपस में विवाह कर रहे हैं तो पहले उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी वो विवाह कानूनी रूप से वैलिड माना जाएगा। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी डिटेल में। और अगर आप इस न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लेना, या फिर दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। HC ऑर्डर्स प्रोब, HC यानी कि हाई कोर्ट, ऑर्डर्स आदेश देती है, प्रोब जांच का, इनटू में टेम्पल्स मंदिर इशूइंग जारी कर रहे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र विदाउट बिना वेरीफाई किए, जांच किए एज उम्र को। यानी कि हाई कोर्ट जो है आदेश देती है कि ऐसे मंदिरों की जांच की जाए जो बिना लड़का और लड़की की एज की जांच किए उनको शादी का सर्टिफिकेट जारी कर देती हैं। जैसे आर्य समाज मंदिर वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे विवाह संपन्न कराए जाते हैं, तो उसी के विषय में हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है। यहाँ लिखा है इंटरफेथ मैरिजेस विदाउट कन्वर्जन आर इलीगल। इंटरफेथ मैरिजेस अंतरधार्मिक विवाह विदाउट बिना कन्वर्जन धर्म परिवर्तन के आर हैं इलीगल गैर कानूनी। बिना धर्म परिवर्तन किए अंतर धार्मिक विवाह करना गैर कानूनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज रूल्ड, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। रिफ्यूजिंग और इनकार कर दिया, टू क्वैश रद्द करने से, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपराधिक कार्यवाही, अगेंस्ट जो खिलाफ की गई, ए मैन एक आदमी के, अक्यूज्ड जो आरोपी है, ऑफ किडनैपिंग किडनैप करने का यानी कि अपहरण करने का, एंड मैरिंग और विवाह करने का, ए माइनर एक नाबालिग से, फ्रॉम अनादर कम्युनिटी जो कि दूसरे समुदाय की है, एट एन आर्य समाज टेम्पल एक आर्य समाज मंदिर में। एक एक वर्ड का मीनिंग हो गया, टोटल का सेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात कोर्ट का कहना यह है कि अगर आप इंटरफेथ मैरिज कर रहे हैं तो बिना धर्म परिवर्तन किए इंटरफेथ मैरिज करना जो है वो गैर कानूनी है। और एक आदमी जिस पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उससे शादी कर ली, और वो लड़की दूसरे समुदाय की थी, लड़का दूसरे धर्म का था, लड़की दूसरे धर्म की थी, और उससे उसने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, तो उस लड़के पर जो किडनैप करने का आरोप है और उससे ज़बरदस्ती शादी करने का आरोप है, तो इस केस को, इस आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। अर्थात केस चलेगा, केस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ऐसा कोर्ट ने कहा। जस्टिस प्रशांत कुमार ऑल्सो डायरेक्टेड, जस्टिस न्यायमूर्ति जो प्रशांत कुमार हैं, ऑल्सो भी डायरेक्टेड उन्होंने निर्देश दिया। तो न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने निर्देश दिया
द यूपी होम सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी का अर्थ होता है गृह सचिव, तो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने निर्देश दिया टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने का, हाउ कैसे आर्य समाज टेम्पल्स, कि ये कैसे आर्य समाज मंदिर बर इशूइंग जारी कर रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह प्रमाण पत्र विदाउट, बिना फॉलोइंग रूल्स, नियमों का पालन किए हुए। यानी कि जज ने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को ये निर्देश दिया कि वो जांच कराएं कि जो आर्य समाज मंदिर हैं वो नियमों का पालन किए बिना विवाह प्रमाण पत्र कैसे जारी कर रहे हैं। द इन्वेस्टिगेशन जो जांच है मस्ट बी डन, वो की जानी चाहिए बाय एन ऑफिसर, एक अधिकारी के द्वारा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीसीपी, नॉट नहीं बिलो नीचे, द रैंक के ऑफ डीसीपी, जो डीसीपी रैंक से कम रैंक का अधिकारी ना हो, उसके द्वारा जांच की जानी चाहिए। जस्टिस कुमार सेड, न्यायमूर्ति कुमार ने कहा इन हिज जुलाई 24 ऑर्डर, अपने 24 जुलाई के आदेश में। न्यूज़ 24 जुलाई की नहीं है भाई, न्यूज़ बाद की है। द कोर्ट फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग, द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड होती है ना, कोर्ट ने पाया ड्यूरिंग, दौरान, द कोर्स ऑफ हियरिंग, सुनवाई के दौरान, दैट द एक्यूज्ड, दैट की जो आरोपी है सोनू एलियस शाहनूर, जिसका नाम सोनू उर्फ शाहनूर है, एंड द गर्ल, और जो वो लड़की है, बिलोंग्ड टू डिफरेंट रिलीजन, बिलोंग्ड जो संबंध रखती है टू डिफरेंट अलग रिलीजन धर्म से, यानी कि सोनू शाहनूर, समझिए शाहनूर से आप मुस्लिम लड़का है, और जो लड़की है वो मुस्लिम नहीं है, वो दूसरे धर्म से उसका ताल्लुक़ है। दे हैव सोलेमनाइज्ड, दे उन्होंने, हैव सोलेमनाइज, सोलेमनाइज का मतलब होता है विधि पूर्वक किसी कार्य को पूरा करना या संपादित करना, तो इन्होंने संपादित कर लिया था द मैरिज, विवाह को, अर्थात इन्होंने विवाह कर लिया था इन आर्य समाज मंदिर में एट प्रयागराज में। हाउएवर, हालांकि, द सेम कुड नॉट हैव बीन डन विदाउट प्रॉपर कन्वर्जन, द सेम अर्थात ये विवाह कुड नॉट हैव बीन डन, ये विवाह नहीं किया गया विदाउट, बिना प्रॉपर कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन के, एज पर एग्जिस्टिंग लॉ, द एससी सेड, एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब हो गया एक ऐसा कानून जो फिलहाल फोर्स में है, स्थापित कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोर्ट ने कहा कि ये जो विवाह किया गया तो धर्म परिवर्तन के बिना ही किया गया, इसलिए ये गैरकानूनी है। शाहनूर काउंसिल सेड, शाहनूर के काउंसिल ने, वकील ने, सेड कहा, द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, ये विवाह संपादित किया गया ऑन February 14, 2020 को, अर्थात ये विवाह जो है 14 फरवरी 2020 को किया गया था। आफ्टर विच, जिसके बाद, द गर्ल वॉज सेंट टू नारी निकेतन, जिसके बाद लड़की को नारी निकेतन भेज दिया गया था। और नारी निकेतन क्या होता है? गवर्नमेंट वीमेंस होम, सरकार द्वारा चलाए जाने वाला महिलाओं का गृह होता है, घर होता है, जिसको नारी निकेतन कहते हैं। तो लड़की को नारी निकेतन भेज दिया गया था एज शी, यहाँ पे ही लिखा है लेकिन ये शी है, एज शी वॉज माइनर, क्योंकि वो नाबालिग थी, देन तब। तो कानूनी तौर से दो कारण रहे इस विवाह के वैलिड ना होने के, एक तो लड़की नाबालिग थी, दूसरा बिना धर्म परिवर्तन के शादी कराई गई। शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, उस लड़की ने फिर शुरू कर दिया लिविंग, रहना, विद शाहनूर, शाहनूर के साथ रहना, व्हेन, जब, शी बिकेम एन एडल्ट,
जब वो एडल्ट हो गई, जब वो बालिग हो गई, तो उसने शाहनूर के साथ रहना शुरू कर दिया। द काउंसिल एडेड, काउंसिल ने ऐसा कहा, यानी कि वकील ने ऐसा कहा। स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल मतलब जो राज्य सरकार का वकील है, साइटेड, तो उसने हवाला दिया द गर्ल्स हाई स्कूल सर्टिफिकेट, लड़की का जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, यानी जो हाई स्कूल की मार्कशीट या प्रमाण पत्र है, उसका हवाला दिया टू स्ट्रेस, जोर देने के लिए, दैट शी वॉज ए माइनर, कि वो नाबालिग थी। एज द कपल आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, एज चूँकि द कपल, ये जो कपल है, आर है फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों के, ये जोड़ा अलग अलग धर्मों का है, अर्थात लड़की और धर्म की है और लड़का दूसरे धर्म का है। द गवर्नमेंट काउंसिल आर्ग्यूड, जो सरकारी वकील है उसने तर्क किया, दैट दियर मैरिज कुड नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड, दैट की दियर उनकी मैरिज शादी, कुड नॉट बी कंसिडर्ड नहीं समझी जा सकती, वैलिड वैध, उनकी शादी को वैध नहीं माना जा सकता, उनकी शादी को कानूनी रूप से सही नहीं करार दिया जा सकता। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कन्वर्जन, इन द एब्सेंस अनुपस्थिति में, और प्रॉपर उचित कन्वर्जन धर्म परिवर्तन, यानी कि उचित तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया, इसलिए शादी को वैध नहीं माना जा सकता। इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, प्रोविज़न ऑफ यूपी प्रोविज़न ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, यानी कि ये जो एक्ट 2021 है ना, इसके अनुसार तो धर्म परिवर्तन पहले होना चाहिए था, उसके बाद विवाह होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिए इस शादी को वैलिड नहीं माना जा सकता। द गवर्नमेंट काउंसिल एक्सप्रेस्ड, जो सरकारी वकील है उसने एक्सप्रेस किया, उसने व्यक्त किया एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका, शक जताना, तो सरकारी वकील ने आशंका जताई दैट कि द आर्य समाज, की जो आर्य समाज है, इशूड, जो आर्य समाज के द्वारा इशूड मैरिज सर्टिफिकेट है, सरकारी वकील ने आशंका जताई कि आर्य समाज के द्वारा जारी किया गया जो शादी का प्रमाण पत्र है वॉज फैब्रिकेटेड, वो फैब्रिकेटेड है, वो झूठा है, वो नकली है, वो फर्जी है। शाहनूर हैज़ बीन बुक्ड, शाहनूर हैज़ बीन बुक्ड, शाहनूर पर मुकदमा दर्ज किया गया था अंडर आईपीसी सेक्शन 366, अंडर आईपीसी, आईपीसी का मतलब इंडियन पिनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता की सेक्शंस धारा 366 में, जो लगती है किडनैपिंग के लिए, ए वुमन एक महिला की, टू कंपेल और बाध्य करने के लिए, हर उसको टू मैरी विवाह के लिए, तो उस पर 366 धारा लगी हुई है, और 366 धारा लगती है कि किस लिए लगती है भाई, 366 धारा लगती है एक महिला का अपहरण करना और फिर उस महिला को शादी करने के लिए बाध्य करना, इसके लिए धारा 366 लगती है। 376 रेप, 376 धारा में उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था जो रेप के लिए लगती है, एंड पोक्सो, और पोक्सो एक्ट भी उस पर लगाया गया था। द HC विल हियर, जो हाई कोर्ट है, विल हियर, वो सुनवाई करेगा द केस, इस मामले की, नेक्स्ट ऑन अगस्त 29 अगस्त को, ठीक है। तो अगली सुनवाई इस मामले में 29 अगस्त को कोर्ट के द्वारा की जाएगी।